माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रॉक साइकिल। जैसा कि आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, रॉक साइकिल लिखा हुआ है मैंने। यही रॉक साइकिल है। मैं इसको समझाऊंगा अभी। थोड़ा सा थ्योरी पर ध्यान देंगे। मैं आपको थ्योरी बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप इसे समझें इस तरह से कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर तरह तरह के स्थल रूप पाए जाते हैं। इन स्थल रूपों का आकार और स्वरूप सैलों की बनावट, रॉक की बनावट पर आधारित होता है, क्योंकि अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा अपरदन की मात्रा तथा प्रभाव सैलों की संरचना तथा संगठन पर आधारित होता है। साथ ही स्थल रूपों का रूप भी इसी अपरदन के स्वभाव पर आधारित होता है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि स्थल रूपों का निर्माण एवं विकास समय समय पर उनके आकार तथा रूप में परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनमें भिन्नताएं आदि सैलों के स्वभाव एवं बदलते रूपों पर आधारित है। इस आधार पर कहा गया है कि स्थल रूप संरचना मतलब कि सैलों की बनावट, प्रक्रम मतलब कि प्रोसेस, अपरदन के विभिन्न साधन जैसे बहता हुआ जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद तथा सागरीय तरंग, और अवस्था मतलब प्रोसेस, सिचुएशन जैसे कि तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था का परिणाम है। दोस्तों, ये तो उसी तरह से है जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षा दी थी श्रीमद् भागवत गीता में कि जो तरुणावस्था को पाएगा वो प्रौढ़ावस्था को भी पाएगा, और जो प्रौढ़ावस्था को पाएगा वो जीर्णावस्था को पाएगा, और फिर जीर्णावस्था से तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। ये जो है साइकिल है, जो इसे जीवन का साइकिल है, वो जो चलता है उसी तरह से सभी चीज़ का साइकिल है। देखिए, अगर हम लोग सोचें तो 10th में हम लोगों ने पढ़ा था नाइट्रोजन सर्कल, ऑक्सीजन सर्कल। इसमें भी वही सब चीज़ था कि किस तरह से ये सब ऑरिजिनेट होते हैं, किस तरह से समाप्त होते हैं, फिर से ऑरिजिनेट होते हैं, फिर समाप्त होते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। बस हम लोग उसमें चक्र जो है, चक्र के पहले जो है सारी चीज़ को जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको चेंज करते रहते हैं। कहीं ऑक्सीजन चक्र तो कहीं नाइट्रोजन चक्र। आज जो टॉपिक है आपका वो है चट्टानी चक्र। तो जहाँ चट्टान की बात होती है वहाँ पर लोबेक की बात कैसे नहीं हो, जो हमारे विद्वान हैं लोबेक। तो लोबेक के मतानुसार सैल अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है। जब पर्यावरण विशेष बदलता है तो सैल भी बदल जाती है। तो a rock should be conceived as a product of its environment. When environment is changed, the rock changes. ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, फिर इनको भी समझा देता हूँ आपको। पहले समझे कि साधारण रूप से सैलों की रचना दो रूप में होती है, या तो पपड़ी के ऊपर या भूपृष्ठ के नीचे। सामान्य रूप में परंतु सदैव ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक समझने के लिए मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। भूपृष्ठ के नीचे बनी सैल आग्नेय मतलब इग्नियस होती है, तथा ऊपर निर्मित सैल जो ऊपर बनती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, अवसादी सैल होती है। इन दो सैलों के स्थान परिवर्तन के समय उनमें परिवर्तन हो जाता है। इस तरह परिवर्तित सैल रूपांतरित सैल या मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाती है। जहाँ तक सैलों का उत्पत्ति का सवाल है, मतलब रॉक साइकिल को समझने के पहले थोड़ा सा उत्पत्ति को समझ लें। जहाँ तक सैलों की उत्पत्ति का सवाल है, रूपांतरित तथा अवसादी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आग्नेय सैल से ही निर्मित होती है। सर्वप्रथम पृथ्वी के तरल अवस्था के बाद पिघले पदार्थों के ठोस होने के कारण आग्नेय सैलों का निर्माण होता है। पुनः अपरदन के विभिन्न साधनों
ने आग्नेय सेल के अपरदित पदार्थों को अन्यत्र जमा करना प्रारंभ कर दिया और सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण संभव हुआ। आगे चलकर गतिक तथा तापीय परिवर्तनों के कारण आग्नेय और अवसादी सेल जो हैं वो कन्वर्ट हो गए रूपांतरित सेल में। ठीक है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सेलों के निर्माण में चक्रीय व्यवस्था का आभास होता है। निर्माण की इस चक्रीय व्यवस्था के आधार पर पृथ्वी की आयु तथा भूगर्भीय इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। इस कारण कहा गया है कि चट्टान पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हैं। ये लाइन मैंने जब इग्नियस रॉक्स पढ़ाया था तो उस समय भी आपको बताया था। सेडिमेंट्री रॉक्स में भी मैंने ये बात बोला है। थोड़ा सा ये चर्चित लाइन है, ये चर्चित वाक्य है कि चट्टान पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हैं, पेज हैं। चलिए फिर अब इनको मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ, जिसमें आपको रॉक साइकिल को लिखने और समझने में और भी आसानी हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले मैग्मा या लावा से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है सबसे पहले, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। जैसे ही ये चट्टानें बनती हैं वैसे ही विभिन्न कारकों द्वारा इन पर अपरदन प्रारंभ हो जाता है और अवसादी चट्टानों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। आग्नेय और अवसादी चट्टानों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। आग्नेय और अवसादी चट्टानें अधिक गहराई पर जाकर पिघलने के बाद फिर से आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं। रूपांतरित चट्टानें भी संगलन और संगलन मतलब होता है, आप फ्यूज़न समझें, FUSION एक होता है वर्ड फिशन और एक होता है वर्ड फ्यूज़न। तो ये फ्यूज़न मतलब संगलन द्वारा आग्नेय चट्टानों में बदल जाती है। इस प्रकार चट्टानें अनुकूल परिस्थितियों में अपना वर्ग बदलती रहती है। एक वर्ग की चट्टानों के दूसरे वर्ग की चट्टानों में बदलने की प्रक्रिया को ही चट्टानी चक्र कहते हैं। ठीक है। यह चक्र किसी भी प्रकार की चट्टान से आरंभ हो सकता है और फिर चट्टानों को अनेक रूपों में परिवर्तित करता रहता है। यह चक्र पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली ऊष्मा तथा सौर ऊर्जा के प्रभावाधीन चलता रहता है। पृथ्वी के करोड़ों वर्ष के जीवन काल से ही चट्टानी चक्र चलता आया है। अब देखिए इनको समझिए, डायग्राम को समझाता हूँ मैं। जैसे मैंने कहा था कि कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, चट्टानी चक्र कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि ये 3 चट्टान होते हैं, जैसे इग्नियस रॉक्स को प्राथमिक रॉक बोलते हैं, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। जैसे फॉर्मेशन होता है उसमें उत्थान, अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होगा इससे वो टूटेगा, फूटेगा और वहीं पर जमा हो जाएगा। और अपरदन मतलब इरोजन, डेन्यूड्रेशन, अब उससे क्या होगा, कुछ इधर उधर बहेगा भी। खैर जो भी होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, ये तो पक्का है। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स बना वो सेडिमेंट्री रॉक्स पर जो नेचुरल ताप है, बफन ताप है पृथ्वी के अंदर का, और ऊपर से जो दबाव आ रहा है उस दबाव से क्या हो रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्जन हो गया, उसका कन्वर्ट हो गया। ठीक है। फिर देखिए क्या हो रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक जो बना उसमें क्या हुआ, संगलन हुआ, फ्यूज़न हुआ। अब फ्यूज़न के बाद देखिए फिर से ये इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो गया। अगर हम उल्टा चलें, देखिए सेडिमेंट्री रॉक से चलते हैं तो हुआ क्या, जैसे कि देखिए इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में बफन ताप और दबाव लगा। दबाव से क्या हुआ, ये पिघल गया। पिघलने के बाद ये इग्नियस रॉक्स बनाया। ये इग्नियस रॉक्स में पुनर्रवाकरण हुआ, अब मेटामॉर्फिक रॉक में वो कन्वर्ट हो गया। अब देखिए जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनमें क्या हुआ, फिर से उत्थान, अपक्षय और अपरदन के दूत लग गए और उसके बाद कटफट करके ये फिर से सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो गया। देखिए
ये जो तीर का निशान जो मैंने बनाया है कितना आसान कर दे रहा है चीज़ को। तो मेटामॉर्फिक रॉक ने इस प्रोसेस को फॉलो किया और टूट फूट करके ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो गया। और यही सेडिमेंट्री रॉक्स पर फिर से वही आप देख लें कि बफन ताप और दबाव लगा, इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो गया। और इसी तरह से ये चक्र चलता रहता है। आप जिधर से भी घुमा कर देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि इस तरीके से रॉक साइकिल चलता रहता है। ठीक है, मैं आशा करते हैं आपको ये मज़ेदार टॉपिक लगा होगा। बहुत काम का टॉपिक है ये। और देखिए, आपको मुझे लगता है कि सबसे पहले यही बताना चाहिए था, उसके बाद आपको इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बताना चाहिए था, ताकि आप और भी क्लियर समझते। लेकिन खैर, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप इसको समझ लेंगे। फिर आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।